हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और महाचालबाज। फौलादी सिंह और महाचालबाज। लेखक हैं वी के जैन, संपादक गुलशन राय, चित्रांकन अरुण कुमार चौबे। जुपिटर ग्रह का सम्राट नीली आंधी की सहायता से पृथ्वी पर बसे विराट नगर निवासियों को जुपिटर पर ले जाना चाहता था, परंतु फौलाद और लंबू ने डॉक्टर जॉन की मदद से उसके मंसूबे मिट्टी में मिला दिए और उसके प्रमुख वैज्ञानिक वज्र को कैद करवा दिया। उसी घटना से खिसे आया हुआ सम्राट मैंडारिन आज जुपिटर ग्रह के मंत्रणा कक्ष में अपने मित्र ग्रह के प्रमुख व्यक्तियों को संबोधित कर रहा था। फौलाद ने हमसे दुश्मनी मोल ली है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। न जाने कहाँ से वो जिन्न की तरह आधमकता है और सारा खेल खराब कर देता है। और वो पिद्दी लंबू, वो भी कुछ कम नहीं है। हमें उनसे किसी तरह छुटकारा पाना होगा। हमें भी फौलाद की वजह से कई बार अपने दुश्मन ग्रहों पर कब्जा करने में असफलता का मुंह देखना पड़ा है, परंतु आप लोग डॉक्टर जॉन को भूल रहे हैं और साथ ही उनकी वो अद्भुत प्रयोगशाला। यही फौलाद और लंबू की शक्ति का राज है। अगर डॉक्टर जॉन उनके पीछे ना हो तो उन दोनों को ख़त्म करना मुश्किल काम नहीं है। नीली आंधी के बारे में जानने के लिए पढ़िए फौलादी सिंह और नीली आंधी, जो कि आपको फौलादी सिंह की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओह, डॉक्टर जॉन को तो हम भूल ही गए थे। अगर किसी तरह हम उनके टापू और प्रयोगशाला पर कब्जा कर लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये नामुमकिन है, क्योंकि कोफांग इसकी भी एक कोशिश कर चुका है। तो फिर क्यों ना हम प्रयोगशाला को ही नष्ट कर दें। नहीं, उस प्रयोगशाला को नष्ट नहीं करना, क्योंकि वो एक बहुत ही चमत्कारी और आधुनिक प्रयोगशाला है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। और जहाँ तक उस पर कब्जा करने का प्रश्न है, पृथ्वी पर यह असंभव सा है, परंतु अगर हम कोशिश करें तो प्रयोगशाला को यहाँ ला सकते हैं। सभी एक साथ चौंके। आप कहना क्या चाहते हैं, क्या ये संभव है? हमारी कुछ समझ में नहीं आया सम्राट मैंडारिन, ज़रा खुलकर बताइए। मेरे आदमियों ने विराट नगर को एक बॉक्स में बंद कर दिया था और उसे हम यहाँ लाने की तैयारी कर ही रहे थे कि फौलाद और लम्बू ने ऐन मौके पर बंटाधार कर दिया। उसी तरह अब मैं डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला भी यहाँ लाने की सोच रहा हूँ। हम आपके बहुत आभारी होंगे सम्राट मैंडारिन, जिंदाबाद। उधर मैंडारिन डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला का अपहरण करने की तैयारी कर रहा था। इधर डॉक्टर जॉन फौलाद और लंबू के साथ नए नए परीक्षण करने में व्यस्त थे कि अचानक खतरे का सायरन बज उठा। पीप पीप। ओ फौलाद, लगता है अंतरिक्ष में कोई गड़बड़ है। मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है। अगले पल स्क्रीन पर अंतरिक्षक दिखाई देने लगा। क्या बात है अंतरिक्षक, ये खतरे का सायरन क्यों बजा था? मुझे जुपिटर ग्रह से कुछ खतरे के संकेत मिल रहे हैं। पूरी स्थिति अभी कुछ ही मिनटों में स्पष्ट हो जाएगी। डॉक्टर जॉन फालादी और लंबू स्क्रीन पर नज़र जमाए बैठे रहे। 10 मिनट बाद अंतरिक्षक फिर बोल उठा। सावधान स्वामी, जुपिटर ग्रह का सम्राट मैंडारिन कुछ मित्र ग्रहों के साथ पृथ्वी पर आक्रमण करने वाला है। ओह, हमें तुरंत प्रत्याक्रमण करने की तैयारी करनी होगी। अंतरिक्षक की बात सुनकर फौलाद की रगों में दौड़ता खून लावे की तरह गर्म हो गया। इस बार मैं इसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा अंकल, और हमेशा की तरह मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नहीं फौलाद, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैंडारिन भी अकेला नहीं है। वो गिनती में चाहे जितने भी हों, फौलादी सिंह नहीं डरता, लंबू भी नहीं डरता। काफ़ी बहस के बाद आखिर फौलाद को डॉक्टर जॉन का कहना मानना पड़ा। कुछ देर बाद फौलाद के नेतृत्व में डॉक्टर जॉन की सेना अंतरिक्ष में पहरा देने लगी। वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अंतरिक्षक फौलाद को पल पल की खबर दे रहा था। फौलाद, जुपिटर की फ़ौज इस समय रास्ते में है, वो लगभग 2 घंटों में तुम्हारे सामने होगी। वो देखो फौलादी सिंह, सीधे उसी की तरफ चलो। जुपिटर की फ़ौज नज़दीक आते ही घमासान लड़ाई शुरू हो गई। धड़ाम! आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। तभी एक साथ कई दुश्मन फौलाद की तरफ झपटे, परंतु वो फौलाद भी क्या जो आसानी से दुश्मन की पकड़ में आ जाए। फौलादी सिंह को मारने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए बच्चे। ठाए! जियो फौलाद, तुमने लंबू का नाम रोशन कर दिया। उधर इधर डॉक्टर जॉन की सेना भी दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। ठाए! आधा घंटे में ही दुश्मन के पांव उखड़ गए। वो वापस भागने लगे। इधर डॉक्टर जॉन ये सारा नज़ारा अपनी लेबोरेटरी में बैठे देख रहे थे। जुपिटर की सेना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, फिर ये अभी से भागने क्यों लगे? उन्हें भागते देख फौलाद और लम्बू उनके पीछे लग गए और साथ ही उनकी फ़ौज भी। भागते गाँव बुजदिल चूहों, मुकाबला करो फौलाद का।
इन्हें छोड़ना नहीं फौलाद। फौलादी सिंह को दुश्मन के पीछे जाते देख डॉक्टर जॉन चिंतित हो उठे। मुझे कोई गड़बड़ लगती है। सुनो, सब वापस लौट आओ, कोई दुश्मन के पीछे नहीं जाएगा। डॉक्टर जॉन का आदेश सुनकर सारी फौज रुक गई, परंतु फौलादी सिंह ने तो जैसे उन्हें आज जड़ मूल से ख़त्म करने की ठान ली थी। आज मैंने इनके अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। कुछ ही क्षणों पश्चात फौलाद स्क्रीन से ओझल हो गया। ओह फौलाद, तुम भी एक नंबर के ज़िद्दी इंसान हो। फौलाद और लंबू को गए 9 दिन बीत चुके थे, परंतु अब तक उनकी कोई खबर नहीं थी। उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि फौलाद से मेरा संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा। मेरी तरंगें फौलाद तक नहीं पहुंच रही स्वामी। तभी एकाएक संदेश सिग्नल स्पार्क करने लगे। प्लिप प्लिप। ओह, लगता है कोई संदेश है, देखता हूँ किसका है। डॉक्टर जॉन ने 3 बटन दबाए। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर जॉन बोल रहा हूँ। मैं फौलादी सिंह हूँ अंकल। फौलाद की आवाज़ सुनते ही डॉक्टर जॉन एक ही सांस में बोलते गए। ओह फौलाद, तुम ठीक तो हो? मेरा तुम्हारे साथ संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था? इस समय तुम कहाँ हो? इस समय मैं जुपिटर ग्रह पर हूँ और कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ। आने पर सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल इतना ही कहूँगा कि जुपिटर ग्रह के सम्राट मैंडारिन हमारे दुश्मन नहीं हैं। उसके बाद फौलाद ने संबंध विच्छेद कर दिया, परंतु डॉक्टर जॉन सोच में पड़ गए। सम्राट मैंडारिन हमारा दुश्मन नहीं है, तो फिर उसने हम पर हमला क्यों किया? खैर, फौलाद आएगा तभी कुछ पता चलेगा। जब फौलाद और लंबू वापस आए। ओ, तुम आ गए फौलाद। अब बताओ ये सब मामला क्या है? मामला हमारी समझ से एकदम उल्टा है अंकल। फिर जो कुछ फौलाद ने बताया एकदम अजीब था। हमारा दुश्मन सम्राट मैंडरिन नहीं, बल्कि कंडार ग्रह का सम्राट हामांचू है अंकल, और वे हमारी इस प्रयोगशाला को समाप्त करना चाहता है। और विश्वास नहीं होता, परंतु फिर भी मैंडरिन की सेना ने हम पर हमला क्यों किया? वो हम पर हमला करने नहीं बल्कि हमारी सहायता करने आ रहे थे। हाँ अंकल, हमें अंतरिक्षक ने गलत सूचना दी थी। ये सब कैसे हो सकता है? अंतरिक्षक को गलत सूचना? दरअसल हामाचू ने ऐसे रॉकेट्स का आविष्कार किया है जो कंडार ग्रह से सीधे हमारी प्रयोगशाला ही नहीं वरन पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं। अविश्वसनीय। हम उन रॉकेट्स को रास्ते में ही समाप्त कर देंगे। वह इतना आसान नहीं है अंकल, क्योंकि वो एक साथ लगभग 40,000 रॉकेट्स छोड़ेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में इन्हें समाप्त करना असंभव होगा। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। हामांचू ने 7 लाख ऐसे रॉकेट्स बना लिए जो सारी आकाश गंगा में उसका राज्य कायम कराने में सक्षम होंगे। अगर कोई ग्रह उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा तो हामांचू हज़ारों रॉकेट्स एक साथ छोड़कर उस ग्रह को नेस्तनाबूद कर देगा। परंतु उसका पहला निशाना आपकी ये प्रयोगशाला है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो हमारे किसी मित्र ग्रह पर हमला करेगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। इसलिए वो सबसे पहले हमें और हमारी प्रयोगशाला को नष्ट करेगा। जब ये बात जुपिटर ग्रह के सम्राट को पता चली तो उन्होंने एक बड़ी फौज हमारी सहायता के लिए रवाना की, ताकि पहले वो हमारी मदद करें और फिर जब सम्राट हामांचू जुपिटर पर हमला करे तो हम उनकी सहायता करें। अब डॉक्टर जॉन थोड़े आश्वस्त से दिखाई दे रहे थे। ओह, तभी मैं सोचूं कि जुपिटर की इतनी बड़ी सेना एकाएक इतनी जल्दी मैदान छोड़कर भाग क्यों खड़ी हुई। यानी वो हमारे ऊपर आक्रमण करने नहीं आए थे। परंतु फिर अंतरिक्षक ने झूठ कैसे बोला? आप उससे स्वयं पूछ लीजिए। अगले क्षण डॉक्टर जॉन पलटे और उन्होंने अंतरिक्षक से संबंध स्थापित किया। अंतरिक्षक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जुपिटर ग्रह हमारा दुश्मन नहीं है, उसकी फ़ौज हमारी सहायता के लिए आ रही थी। हाँ स्वामी, ये सही है। ना जाने क्यों मुझसे जीवन में पहली बार गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी। डॉक्टर जॉन एक बार फिर फौलादी सिंह की तरफ पलटे। तो अब हमांचू से निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ अंकल, परंतु यहाँ नहीं, जुपिटर ग्रह पर। जुपिटर ग्रह पर? मैं कुछ समझा नहीं। असल में वो हमारी प्रयोगशाला को नष्ट करना चाहता है, परंतु इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट जब हमला करेंगे तो प्रयोगशाला के साथ साथ पृथ्वी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हाँ, हम अपनी प्रयोगशाला जुपिटर ग्रह पर ले चलेंगे। इतनी बड़ी प्रयोगशाला और जुपिटर ग्रह पर, यह कैसे संभव है? ये काम मैंडारिंग करेगा। जैसे नीली आंधी की सहायता से वो पूरा विराटनगर एक बॉक्स में बंद करके जुपिटर ग्रह पर ले जाना चाहता था, वैसे ही हमें हमारी प्रयोगशाला जाएगी। लगभग 3 घंटे बाद जुपिटर ग्रह से एक छोटी सी फौज वहां पहुंची और देखते ही देखते डॉक्टर जॉन का पूरा टापू नीले धुएं से भर गया। इससे हमारी प्रयोगशाला को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा फौलाद? रत्ती भर भी नहीं अंकल, आप बस देखते जाइए। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला एक बड़े बॉक्स में बंद होकर तेजी से आकाश की तरफ बढ़ी। हम सम्राट मैंडारिन के कृतज्ञ हैं, जो पृथ्वी को बचाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। इसमें कृतज्ञता की क्या बात है अंकल, हम भी तो उनकी सहायता करेंगे। फिर भी जुपिटर ग्रह से हमारी मित्रता बहुत काम आएगी। हाँ, वो बात दूसरी अंकल। जब वो जुपिटर ग्रह पर उतरे तो सम्राट मैंडारिन ने उनका भव्य स्वागत किया। वेलकम डॉक्टर जॉन। जुपिटर ग्रह का सम्राट मैंडारिन आपको सलाम करता है। थैंक यू सम्राट मैंडारिन। मैंडारिन द्वारा किए गए स्वागत से डॉक्टर जॉन गदगद हो उठे।
कुछ ही क्षणों में वे सम्राट के राजभवन में थे। लंबे सफ़र से आप थक गए होंगे डॉक्टर जॉन, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सेनापति, डॉक्टर जॉन को हमारे विशेष अतिथि गृह में ले जाओ। जो आज्ञा सम्राट। एक विशेष कक्ष के समीप पहुंचते ही कक्ष का दरवाज़ा स्वतः ही खुल गया। आप आराम कीजिए डॉक्टर जॉन। धन्यवाद सेनापति। इतना कहकर सेनापति कंचक वहाँ से चला गया। जुपिटर ग्रह सचमुच काफ़ी आधुनिक है। कक्ष में घुसते ही जो ही डॉक्टर जॉन की नज़र सामने पड़ी, वो अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे उनका पाँव गर्म तवे पर पड़ गया, क्योंकि सामने एक पलंग पर फौलाद और लंबू लेटे हुए थे। आए फौलाद, और यहाँ? डॉक्टर जॉन झपट कर फौलाद की तरफ बढ़े। फौलाद, फौलाद, उठो फौलाद। करीब 2 मिनट बाद फौलाद ने आंखें खोली। ओ अंकल, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ फौलाद, मगर तुम यहाँ कैसे? तुम तो अभी सम्राट मंडारिन के साथ थे। वो मैं नहीं अंकल, नकली फौलादी सिंह है। और वो लंबू, वो भी नकली अंकल। फौलादी सिंह की बात सुनकर डॉक्टर जॉन के पैरों तले ज़मीन सरक गई। ओह, ये सब क्या गोलमाल है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यूँ तो फौलादी सिंह काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा था, फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति समेटकर बोलना शुरू किया। मैं और लंबू जुपिटर ग्रह की फ़ौज का पीछा करते हुए जुपिटर ग्रह तक पहुंच गए। फिर फौलादी सिंह की बात सुनते हुए डॉक्टर जॉन को लगा जैसे वो साक्षात सब कुछ देख रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाओगे। था रुको फौलाद, हम जुपिटर ग्रह पर पहुंचने वाले हैं, वहाँ खतरा हो सकता है, ज़रा ध्यान से। परंतु फौलादी सिंह को लंबू की आवाज़ कहाँ सुनाई देनी थी। वो तो जैसे तूफान बनकर आज जुपिटर ग्रह को समाप्त कर देना चाहता था। आज मैं तुम्हारा आतंक हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। धड़ाम! फौलादी सिंह पागलों की तरह जुपिटर ग्रह को तबाह करने में लगा था कि तभी भारी आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। रुक जाओ फौलाद, वरना डॉक्टर जॉन को ख़त्म कर दूंगा। अंकल, और यहाँ? इन्हें तो हम प्रयोगशाला में छोड़कर आए थे। क्यों, डॉक्टर जॉन को यहाँ देखकर चकरा गए ना? जब तुम पृथ्वी की कक्षा में हमारी फौज से लड़ रहे थे, तब हमारे आदमी प्रयोगशाला में घुसकर डॉक्टर जॉन का अपहरण कर रहे थे। अगर डॉक्टर जॉन को जीवित देखना चाहते हो तो फ़ौरन आत्मसमर्पण कर दो। मुझे गिनती गिनने की आदत नहीं है फौलादी सिंह, जल्दी हाथ ऊपर उठा लो। डॉक्टर जॉन को उसके कब्ज़े में देखकर फौलाद मजबूर हो गया, परंतु जो ही उसने हाथ ऊपर उठाए, डॉक्टर जॉन चीख पड़े। मेरी जान की परवाह मत करो फौलाद, तुम अपनी लड़ाई जारी रखो और तबाह कर दो पूरे जुपिटर ग्रह को। नहीं अंकल, फौलादी सिंह ऐसा कभी नहीं करेगा। सच ही था, भला डॉक्टर जॉन की ज़िंदगी भी कभी दांव पर लगा सकता था फौलादी सिंह? नहीं अंकल, मैं आपकी मौत का कारण नहीं बन सकता। यह हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। फौलाद के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जुपिटर ग्रह के वैज्ञानिक परीक्षण केंद्र में ले जाया गया। वहाँ पहुँचते ही फौलाद चौंक पड़ा। ओह, ये तो मेरा डुप्लीकेट है। हाँ, परंतु ये अभी शक्तिहीन है। हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ इसमें ट्रांसमिट कर देंगे, और मेरी भी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी शक्ति से नहीं दे सकते। ऐसा ही होगा फौलाद। अगर तुमने प्रतिरोध किया तो मेरे एक इशारे पर डॉक्टर जॉन की लाश अंतरिक्ष में तैर रही होगी। तुम बहुत चालाक हो मैंडारिन, शक्ति से काम ना चला तो बेईमानी पर उतर आए। अंततः फौलाद को हार माननी पड़ी। उसे और लंबू को पावर ट्रांसमिशन मशीन में बांध कर बंद कर दिया गया और उनकी शक्तियाँ पुतलों में ट्रांसमिट होनी शुरू हो गई। उफ, मैं कमज़ोर क्यों पड़ता जा रहा हूँ। सेनापति कंचक, इनके बॉक्स के चारों तरफ एंटी मैग्नेटिक तरंगों का जाल बिछा दो, ताकि इनका संपर्क सब जगह से टूट जाए। हो सकता है डॉक्टर जॉन इनसे संपर्क साधने की कोशिश करें। इनका संपर्क स्थापित नहीं होना चाहिए। पूरे 1 सप्ताह उस मशीन में कैद फौलाद और लंबू की सभी शक्तियाँ उनके पुतलों में ट्रांसमिट हो गई। वो तो जीवित हो उठे, परंतु असली फौलाद और लंबू पूरी तरह शक्तिहीन हो गए। कहो फौलाद, क्या हाल है? आह, उह। फौलाद ने सिर उठाकर डॉक्टर जॉन को मुस्कुराते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। अंकल, आप हमारी हालत तो मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो सिर्फ मुस्कुरा रहा हूँ फौलाद, बात तो ठहाके मार के हंसने की है। इससे पहले कि फौलाद कुछ बोलता, वहाँ मेंडारे ना पहुँचा और लेज़र गन निकाल कर डॉक्टर जॉन पर फायर झोंक दिया। अंकल! बस डॉक्टर जॉन, पिक्चर में से तुम्हारा रोल खत्म। उफ, इतना बड़ा धोखा। यानी ये भी अंकल नहीं बल्कि एक रोबोट था। हम कच्चा खा गए फौलाद। यह देखकर फौलादी सिंह का खून खौल उठा। शक्ति विहीन होने के बावजूद उसने मैंडारिन पर छलांग लगा दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मैंडारिन। परंतु थम, अपनी औकात में रहो फौलाद। अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी शक्ति नहीं रही। एक बच्चा भी तुम्हें आसानी से पीट सकता है फौलाद। फिर मैंडारिन ने आदेश दिया, ले जाओ इन दोनों को और हमारे विशेष अतिथि गृह में कैद कर दो। अभी डॉक्टर जॉन को भी उनकी प्रयोगशाला सहित लाना है। फौलाद और लंबू को ले जाने के बाद मैंडारिन ने नकली फौलादी सिंह और लंबू को निर्देश देने शुरू किए।
अब तुम दोनों पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन के पास जाओगे और फिर वो और उनकी प्रयोगशाला हमारे कब्ज़े में होगी। आपकी योजना बहुत अच्छी है सम्राट, परंतु अगर डॉक्टर जॉन को पता लग गया तो? फौलाद, उन्हें डॉक्टर जॉन नहीं अंकल कहकर पुकारने की आदत डालो। ओ आई एम सॉरी सम्राट। अब जल्दी करो और डॉक्टर जॉन से संपर्क साध कर उन्हें वही कहो जो मैंने समझाया है। सम्राट मैंडारिन के निर्देशानुसार नकली फौलादी सिंह ने तुरंत डॉक्टर जॉन से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर जॉन बोल रहा हूँ। मैं फौलाद हूँ अंकल। गुड, ये हुई ना बात। जो ही फौलाद ने अपनी बात पूरी की, डॉक्टर जॉन के मुंह से आ निकल गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो अपनी प्रयोगशाला भी उनको सौंप दी है, परंतु एक बात समझ में नहीं आई, क्या अंतरिक्षक ने झूठ क्यों बोला? वो मैं बता देता हूँ डॉक्टर जॉन। डॉक्टर जॉन चौंक कर कंचक की तरफ पलटे। सेनापति कंचक, तुम? झूठ अंतरिक्षक ने नहीं बल्कि हमने बोला था। तुमने? हाँ डॉक्टर जॉन, जिस समय नकली फौलादी सिंह तुम्हारे सामने था उस समय हमने अंतरिक्षक के चारों ओर एंटी मैग्नेटिक किरणों का जाल बिछा दिया ताकि तुम उनसे संबंध स्थापित ना कर सको। तो फिर वो जवाब? तुम्हारा मैसेज चुंबकीय शक्ति से हमने पकड़ लिया और हमने ही जवाब दे दिया। अब क्या इरादा है? इरादा तो नेक है। अब हम पृथ्वी पर अपना साम्राज्य आसानी से कायम कर सकेंगे। डॉक्टर जॉन ने अपना पासा फेंका। तुम्हारा या तुम्हारे सम्राट मैंडारिन का? हमारा? मेरा मतलब है सम्राट मैंडारिन का। एक ही बात है। एक बात नहीं है सेनापति कंचक। सम्राट सम्राट होता है और सेनापति उसका सेवक। हाँ वो तो है, परंतु डॉक्टर जॉन धीरे धीरे सेनापति कंचक को अपने जाल में फंसा रहे थे। परंतु परंतु कुछ नहीं सेनापति कंचक। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अंदर शक्ति की कमी है? नहीं, पूरे जुपिटर ग्रह पर मेरी शक्ति का लोहा माना जाता है। क्या तुम कायर हो? नहीं। क्या तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी है? नहीं। तो फिर तुम जुपिटर ग्रह के सम्राट क्यों नहीं बन सकते? श्श, धीरे बोलो डॉक्टर जॉन, कोई सुन लेगा तो आपके साथ मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इतना कहकर सेनापति कंचक वहाँ से खिसक गया। वो ये भी भूल गया कि वो कहाँ वहाँ किस लिए आया था। यह आपने क्या किया अंकल? अगर उसने सम्राट को जाकर सब कुछ बता दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, वो सम्राट से कुछ नहीं कहेगा। और फिर अभी भी हम कौन सी मुसीबत से परे हैं? परंतु फिर भी अंकल, कुछ नहीं होगा फौलाद, तुम देखते जाओ। अगर मैंडारिन चालबाज है तो हम भी महा चालबाज हैं। उसकी तलवार से उसकी गर्दन न काटी तो मेरा नाम भी डॉक्टर जॉन नहीं। सच ही था। सेनापति कंचक वहाँ से तो चला आया था, परंतु डॉक्टर जॉन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तो फिर तुम सम्राट क्यों नहीं बन सकते? नहीं नहीं। क्या तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी है? क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो? नहीं, मेरे अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि और शक्ति दोनों चीज़ें हैं तो फिर तुम सम्राट क्यों नहीं बन सकते? नहीं नहीं। हाँ नहीं, हाँ मैं सम्राट बन सकता हूँ। मैं सम्राट बन सकता हूँ, परंतु कैसे? डॉक्टर जॉन का अनुमान 100% सही निकला। लगभग 2 घंटे बाद सेनापति कंचक फिर उनके पास आया। आओ भावी सम्राट कंचक, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। प्लीज़ डॉक्टर जॉन, ज़रा धीरे बोलिए। फंस गया जाल में। क्यों, सम्राट बनना चाहते हो और डरते भी हो? सम्राट बनना चाहता हूँ मगर अभी हूँ नहीं। मगर मैं सम्राट बनूंगा कैसे? मैं बनाऊंगा तुम्हें सम्राट, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं? चिंता ना करो, मुझे तुम्हारे ग्रह का कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए, ना ही किसी तरह की दौलत। तो फिर क्या चाहिए? मुझे बदले में फौलाद और लंबू चाहिए सही सलामत, और हमारी प्रयोगशाला वापस पृथ्वी पर। एक बात और, भविष्य में जुपिटर और पृथ्वी मित्र होंगे। मुझे मंजूर है। अब आप अपनी योजना बताइए। तुम यहाँ के सेनापति हो कंचक। यकीनन तुम्हारे कुछ वफादार सैनिक भी होंगे जो तुम्हारे एक इशारे पर सम्राट से भी गद्दारी करने पर उतारू हो जाएं। कुछ नहीं डॉक्टर जॉन, आधे से ज़्यादा फौज मेरे कहने पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। तब तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनो। डॉक्टर जॉन की योजना सुनते ही सेनापति कंचक की आंखों में एक तेज चमक उभरी, परंतु अगले ही क्षण गायब भी हो गई। बेशक आपकी योजना बहुत अच्छी है डॉक्टर जॉन, परंतु जिस तरह फौलादी सिंह की शक्तियाँ पुतले में ट्रांसमिट करने में पूरा 1 सप्ताह लग गया था, उसी तरह उसे वापस ट्रांसमिट करने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। और इतने दिन तक हम ये काम सम्राट मैंडारिन से छिपकर नहीं कर पाएंगे। कंचक की बात सुनकर डॉक्टर जॉन मुस्कुराए। इसका मतलब तुमने फौलाद को भी जाना ही नहीं। फौलाद के शरीर में चुंबकीय शक्ति है, मगर वो उस पुतले को सीने से अगर वो उस पुतले को सीने से लगा ले तो 3 घंटे के अंदर उसकी सारी शक्तियाँ वापस लौट आएंगी, और पावर ट्रांसमिशन मशीन की मदद से तो वो अपनी शक्तियाँ सिर्फ 3 मिनट में प्राप्त कर लेगा। फिर सेनापति कंचक डॉक्टर जॉन से विदा लेकर वापस चला गया और उसने तुरंत योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक विश्वस्त सैनिक को बुलाया और, सुनो वेंडल, ये लिस्ट अपने विश्वसनीय सैनिकों की है
आज रात पूरे राजभवन में और परीक्षण परीक्षण केंद्र पर यही लोग पहरे पर रहेंगे। और हाँ, जो होता है होने दो, कोई किसी को नहीं रोकेगा। एक बात और, इस बात की खबर सम्राट या उनके आदमियों को नहीं लगनी चाहिए। जो आज्ञा सेनापति। शाम होते ही कंचक सीधा नकली फौलादी सिंह के पास पहुंचा। ओ फौलादी सिंह, तुम यहाँ हो? जल्दी चलो, सम्राट ने तुम्हें परीक्षण केंद्र में बुलाया है। परीक्षण केंद्र में? और इस समय? उधर सेनापति कंचक नकली फौलाद को लेकर परीक्षण केंद्र की तरफ चल पड़ा। इधर डॉक्टर जॉन की योजना अनुसार उनका कक्ष खुला छोड़ दिया गया। फौलाद, जल्दी उठो, हमें अभी परीक्षण केंद्र में पहुंचना है। परीक्षण केंद्र में? कुछ ही क्षणों में दोनों फौलादी सिंह परीक्षण केंद्र में पहुंच गए थे। ओ सेनापति, आपने कितनी देर लगा दी। सम्राट आपकी काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद अभी अभी गए हैं। मेरे लिए कोई आज्ञा दे गए? हाँ, उन्होंने कहा है आप अपना काम पूर्ण कर लीजिए, वो सुबह आपसे फिर मिलेंगे। सेनापति खुश था कि वेंडर बिल्कुल उसकी योजना अनुसार काम कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा सेनापति कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, और इस मरियल फौलादी सिंह को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल फौलादी सिंह में गायब होने की शक्ति भी है, जो अभी तक तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकी है। उसी शक्ति के ट्रांसमिशन के लिए हम इसे यहाँ लाएँ। अब समय कम है, जल्दी करो। एक बार मेरी शक्तियाँ मुझे पुनः मिल जाएं, मिस्टर नकली, फिर देखता हूँ मरियल कौन है। फिर उन दोनों फौलादी सिंह को दोबारा ट्रांसमिशन मशीन में बांध दिया गया, परंतु इस बार उन्हें उल्टी तरफ बांधा गया और ये बात नकली फौलादी सिंह नहीं पकड़ पाया। मगर हाय री किस्मत, सम्राट का एक वफादार सैनिक वहाँ पहुँचा। ओह, ये सब क्या हो रहा है? क्या इसकी खबर सम्राट को है? सैनिक भागता हुआ सीधा सम्राट मैंडारिन के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। यह सुनते ही सम्राट बुरी तरह चौंक पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, सेनापति कंचक हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। परंतु ये सब मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ सम्राट। ठीक है, तुम अपने सैनिकों को लेकर परीक्षण केंद्र पर पहुँचो, मैं वहीं जा रहा हूँ। जो आज्ञा सम्राट। उधर परीक्षण केंद्र में सचमुच ही सिर्फ 5 मिनट बाद नकली फौलादी सिंह के ऊपर जलते बल्ब बुझ गए और उसकी गर्दन किसी मुर्दे की बाटी एक तरफ लटक गई। जल्दी करो कंचक, अभी लंबू को भी ठीक करना है। आप चिंता न करें डॉक्टर जॉन, ये भी अभी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ सम्राट मैंडारिन की आवाज़ गूंज उठी, ठहरो। मैंडारिन और यहाँ सम्राट? अगले ही क्षण फौलादी सिंह ने सम्राट मैंडारिन पर छलांग लगा दी। ठहरने का वक्त नहीं है सम्राट कंचक, तुम लंबू को ठीक करो, इसे मैं देखता हूँ। सम्राट कंचक? कंचक कब से सम्राट बन गया? जल्दी करो कंचक। ओह, सम्राट को किसने खबर कर दी? सेनापति कंचक ने लंबू को भी जल्दी जल्दी पावर ट्रांसमिशन मशीन में बांधा और उसकी शक्तियाँ ट्रांसमिट करनी शुरू कर दी, परंतु अंदर ही अंदर उसका दिल भय से कांप रहा था। अगर ये काम चुपचाप पूरा हो जाता तो अच्छा था। सम्राट को इसकी खबर लगने से अच्छा नहीं हुआ। मैंने तुमसे वादा किया है कंचक, जुपिटर के सम्राट अब तुम ही बनोगे। उधर फौलादी सिंह का वार मैंडारिन झुकाई देकर बच गया, परंतु तभी वहाँ सम्राट मैंडारिन की फौज पहुँच गई। अगले ही क्षण मैंडारिन चीख पड़ा, फौलाद को खत्म करना इतना आसान नहीं है मैंडारिन। खत्म कर दो फौलादी सिंह को, और अंदर डॉक्टर जॉन और इस गद्दार कंचक को कोई भी बचने न पाए। लंबू की शक्तियों का ट्रांसमिशन पूरा होते ही सेनापति कंचक, डॉक्टर जॉन और लंबू भी परीक्षण केंद्र से बाहर आ गए। उन्हें देखते ही सम्राट मैंडारिन चीख पड़ा, तुम गद्दार हो सेनापति कंचक, और गद्दारी की एक ही सजा है, मौत। खत्म कर दो इसे। अब मैं सेनापति नहीं सम्राट हूँ मैंडारिन, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। खत्म कर दो इसे। क्षण भर में ही वहाँ युद्ध का सा माहौल बन गया। जुपिटर ग्रह की सेना 2 हिस्सों में बढ़ गई। सभी एक दूसरे को मारने मरने पर तुल गए। ओह, मेरी फौज मेरे ही खिलाफ लड़ रही है। उधर फौलादी सिंह और लंबू भी तूफान बनकर मैंडारिन की फौज पर टूट पड़े। धड़ाम! कुछ ही देर में मैंडारिन समर्थक सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। लगता है ये पृथ्वीवासी ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ क्षणों बाद, आज तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जाओगे। तभी उस तरफ कंचक की नज़र पड़ी। ओह डॉक्टर जॉन, ये धुएं के गोले अगर फौलादी सिंह से छू गए तो वो उसे अपने अंदर समा लेंगे और क्षण भर में फौलाद बर्फ़ की तरह जम जाएगा। पृथ्वी इतनी दूर फौलादी सिंह को किस तरह सूचित करे, एक समस्या थी। तभी डॉक्टर जॉन ने मानसिक तरंगों की मदद से उससे संपर्क साधना शुरू किया। उफ डॉक्टर जॉन, इतना समय नहीं है। कंचक की बात लंबू ने भी सुन ली थी। तभी उसने ऊपर मुँह करके एक प्रलंकारी फूंक मारी। पलक झपकते ही 2 काम एक साथ हुए। पहला, मैंडारिन का यान कलाबाजी खाता हुआ दूर चला गया, और दूसरा, उन धुएं के गुब्बारों की दिशा बदलकर मैंडारिन समर्थकों की तरफ हो गई। उफ, ये तूफान कहाँ से आया? उफ, इससे बचना तो असंभव है। कुछ ही क्षणों में धुएं के गुब्बारों ने कुछ सैनिकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओह, ये गुब्बारे सम्राट ने हमारे ऊपर क्यों छोड़े? उफ, इनसे बचना होगा। पर वो सभी सैनिक जमकर जहाँ के तहाँ रह गए।
उफ, अगर ये एक भी गुब्बारा फौलाद को छू लेता तो उसका भी यही हाल होता। उधर अंतरिक्ष में कुछ स्टार फाइटर्स फौलादी सिंह के इर्द गिर्द मंडराने लगे, परंतु उफ, यह आदमी है या आग बरसाने वाली मशीन। सम्राट मंडारिन को यान सहित अंतरिक्ष में खो जाने और अपने सबसे खतरनाक स्टार फाइटर्स की बर्बादी देखकर सम्राट समर्थक सैनिकों के पाँव जल्दी उखड़ने लगे। ओह, फौलाद के सामने तो स्टार फाइटर्स भी नाकाम हो गए। मैं इन मच्छरों से डरने वाला नहीं। फिर जल्दी उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हम आपके सामने अपने हथियार डालते हैं, लड़ाई रोक दीजिए सेनापति कंचक। सेनापति नहीं, सम्राट कंचक कहो। फक। तभी अचानक ज़्ज़, मैंडारिन जुपिटर का सम्राट अब वही रहेगा। ओह, ये तो मैंडारिन का सबसे खतरनाक फ्रंट फाइटर यान है। तभी पूरा वातावरण एक अजीब सी गड़गड़ाहट के शोर से गूंज उठा। धड़ाम। उफ, बचो फौलाद, वरना बेमौत मारे जाओगे। ज़्म, थम। यान के ऊपर से गुजरते ही फौलाद भी एक झटके से ऊपर उठा। ठहरो फौलाद, पहले मेरी बात सुन लो। तुम मेरी चिंता छोड़ो और वापस लौट जाओ, उसे मैं देख लूँगा। फौलाद, फ्रंट फाइटर यान के चारों तरफ अभेद किरणें हैं जिस पर तुम्हारी किरणों का कोई असर नहीं होगा। फिर फौलाद ने एक गोता नीचे की तरफ लगाया और कंचक को छोड़कर फिर ऊपर आ गया। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है फौलाद। फक थाए फक। ओ, ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए? कहो मुन्ना, क्या हाल है? मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? ओ नहीं, थम। यान पर बाहर से कोई असर नहीं होगा, परंतु यहाँ से तो होगा। लंबू। अरे, मर गया सत्यानाशी। लंबू। और फिर सेनापति कंचक को बाकायदा जुपिटर ग्रह का सम्राट बनाया गया। सम्राट कंचक स्वयं पृथ्वी तक आकर डॉक्टर जॉन फौलाद और लंबू को छोड़ने आया और साथ ही डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला ज्यों की त्यों उनके टापू पर स्थापित की गई। अच्छा डॉक्टर जॉन, फौलाद, लंबू, फिर मिलेंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।